अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये फेमस किस्म का एमसीक्यूज है कि फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl NaCl और वाटर इज प्रोड्यूस चेंज इन इंथाल्पी इज कॉल्ड। तो क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है इसलिए आप इसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी जो होती है वो हमारे पास 4.18 जॉल्स के बराबर होती है। तीसरा क्वेश्चन यह है कि द चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड इंथाल्पी चेंज। तो ये इंथाल्पी चेंज कहलाती है। Next है for a given process the heat change at constant pressure and constant volume QV are related to each other as a QP is greater than QV। ये C option ठीक है। Next है the net change in a chemical reaction is same whether it is brought about in one step or through several steps। it is known as a Hess's law। ये C option ठीक है। The number of fundamental ways of transferring energy into out of system is 2। दो तरीकों से एनर्जी जो होती है ट्रांसफ़र होती है हीट एंड वर्क की शक्ल में। बोर्न हैबर साइकिल यूज टू डिटरमाइन द लेटेस्ट एनर्जी। बोरॉन हैबर साइकिल से हमने लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा होती है दैन दैट ऑफ रिएक्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन जो होगा वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। 1 थर्मल कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल के बराबर है। कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल के बराबर है। दोनों सेम ही है चाहे थर्मल कैलोरी आए या कैलोरी आए। हीट चेंजेस फॉर 1 मोल ऑफ ए सॉलिड ड्यूरिंग कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड। किसी भी सॉलिड को अगर हम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये ए ऑप्शन ठीक होती है। द चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड इंथाल्पी चेंज। फॉर ए गिवन रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर QP एंड कांस्टेंट वॉल्यूम QV इज इक्वल टू QP ग्रेटर दैन QV के। अब हम चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 द बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए स्पॉन्टेनियस। आमतौर पर कैंडल्स को जलाने के लिए या रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो बाद में ये मुसलसल खुद ही चलना शुरू हो जाता है, तो इसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ही काउंट करते हैं। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, गिव एन एग्जांपल। जैसे पंपिंग ऑफ वाटर टू अपहिल, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, ऐसे रिएक्शन जो रियल होते हैं जिन्हें नेचर कर रही होती है, इसे आपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। जैसे दिन का आना, बारिश का आना, एज का बढ़ना, ये सारे के सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्पॉन्टेनियस है। पानी का हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करना ये स्पॉन्टेनियस है। इज़ इट व्हाट ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेवर हैपन इन द यूनिवर्स। क्या ये ठीक है कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दुनिया के अंदर नहीं हो रहा? नहीं, ये गलत है। बहुत सारे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, जैसे रोटी का पकाना, मोटरसाइकिल का चलाना, या पानी को ज़मीन से बुलंदी की तरफ लेके जाना, एटसेट्रा। डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल। जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, गिव इट्स वन एग्जांपल। थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जो हीट चेंजेस को केमिकल इक्वेशन की सूरत में ज़ाहिर कर रही होती है उसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। वाई इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए थर्मल केमिकल रिएक्शन। क्योंकि हमारे पास हीट चेंजेस में आपको फिजिकल स्टेट लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पानी गैसियस स्टेट में है तो इसकी हीट चेंजेस और है, अगर पानी लिक्विड स्टेट में है तो इसकी हीट चेंजेस और है। डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, और सिस्टम के अलावा बाकी सारी कायनात को हम सराउंडिंग कहते हैं। व्हाट इज़ ए स्टेट फंक्शन, तो ऐसी स्टेट विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन बट हीट इज़ नॉट स्टेट। टेम्परेचर इसलिए स्टेट फंक्शन होता है क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, जबकि हीट की कोई इनिशियल और फाइनल स्टेट नहीं होती। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड इंथाल्पी। किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं,
total pressure, and the total heat content of a system at constant pressure is called enthalpy. What do you mean by standard enthalpy of atomization? अगर हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर किसी भी एलिमेंट को उसके एटम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज में क्या फ़र्क होगा? इसके अलावा हमारे पास प्रूव दैट इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। वाई इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज इक्वल टू -57.5 किलो जूल पर मोल। डिफाइन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विद वन एग्जांपल। डिस्क्राइब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन विद एन एग्जांपल। वाई द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज द सम ऑफ all other enthalpies. Differentiate between atomization energy and lattice energy. अब चैप्टर नंबर 7 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग एक्सप्लेन दी या डिफाइन दी फॉलोइंग विद वन एग्जांपल। सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, गिव 2 एग्जांपल। नंबर 3, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इन ए थर्मोडायनामिक सिस्टम। प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी के, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, और प्रूव दैट क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई के या क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच के। ये भी बहुत फेमस है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी के। अब हमारे पास ग्लास कैलोरीमीटर क्या होता है और इससे आप इंथैल्पीज कैसे मेजर करते हैं। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या होता है, और फिर बोर्न हैबर साइकिल क्या होगा, इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये चंद एक लॉन्ग क्वेश्चंस थे और शार्ट और एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह थर्मोकेमिस्ट्री के तमाम क्वेश्चन जो है वो आप एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व कर लेंगे। बेस्ट विशेज़ एंड गुड लक। अल्लाह हाफिज़।